भरत जी का प्रेम जो है ना वो गुप्त प्रेम था। संसार को भरत जी का प्रेम भगवान को दिखाना था, इसीलिए भरत जी के मन के मंथन को करने के लिए भगवान का वनवास की लीला हुई है। जैसे समुद्र मंथन में सबसे पहले जहर निकला, तो इस मंथन में सबसे पहले क्या निकला? जहर निकला। कौन सा जहर? महाराज दशरथ के मृत्यु का जहर। उस जहर को पीने वाले शिव थे, इस जहर को पीने वाली केकई है महाराज। आजीवन पीती रही, आज तक पीती है। कौन आज तक किसी ने केकई नाम रखा है क्या? किसी मां बहनों ने? केकई नाम से ही लोगों को लगता है जिसने अपने पुत्र को अलग कर दिया, सबको दुख प्रदान किया। पर भगवान श्री राम केकई को पहले मां बोलते थे, लेकिन जिस दिन से वनवास दिया ना उस दिन से जननी कहा। क्या कहा? क्योंकि अगर केकई ये जहर ना पीती तो कभी भी हम सभी मानवों को राम राज्य वाले राम नहीं मिलते, केवल राजकुमार राम रह जाते। 14 वर्ष के वनवास नहीं तो राम जी को कुछ बनाया है महाराज, राम बनाया है। इसलिए कहा राम वन को गए, इसीलिए बन गए महाराज। अगर नहीं राम वन को जाते, कष्ट नहीं झेलते, तो राम वन पाते? नहीं, कौन जानता। राम जी की लीला, राम कथा भी होती तो इसी कारण से, क्योंकि ये वनवास की जो लीला है यही पूरी राम कथा है। विष को पिया केकई नहीं, अगर नहीं पीती तो राम नहीं मिलते हमें। उन्हें पता था केकई को कि मेरा पुत्र जब सुनेगा तो आजीवन मेरा त्याग कर देगा, और भरत ने त्याग कर दिया। आजीवन अपनी मां को मां नहीं कहा, भगवान श्री राम ने ही केकई को प्रेम दिया। और उस समुद्र मंथन का जहर है महाराज का निधन। शिव के रूप में केकई बनी है, जिसने समाज के सबके उल्टे वचन सहे और उस भगवत कार्य को बनाने के लिए राम जी को वन भेजा। और उसमें से अमृत है भरत जी का प्रेम, लोगों को दिखाने के लिए जिनके मन में ये शंका थी कि भरत का प्रेम क्या है। आज भरत जी केकई मां के पास आए हैं। केकई ने जैसे ही देखा, आरती लेकर आई है, आरती उतारी, तिलक किया, जल वारा। भरत जी कहते मैया ये बात में करना, ये बताओ यहाँ का माहौल ऐसा क्यों लग रहा है? सब सूना सूना, आज महल में भी कोई नहीं है। अब यहाँ पर महाराज, क्योंकि भरत जी को पता है कि दिन के समय सभी केकई के महल में ही होते हैं, आज कोई भी नहीं है। महा ये तो मुझे बहुत आश्चर्यजनक लग रहा है। यहाँ भगवान की इन बातों को सुनकर के केकई कहती भरत जी की बातों को सुनकर, बेटा सब बहुत अच्छा, ये बताओ तुम्हारे नाना मामा कैसे हैं? बहुत अच्छे माँ। यहाँ का समाचार बताओ, भैया कहाँ हैं, पिताजी कैसे हैं? तो यहाँ केकई अपने हृदय पर महाराज कितना बड़ा वो सब कठोरता रखकर कहती है कि सब अच्छा हुआ, मंथरा ने बहुत बात बना दी, हमारी तो बिगड़ रही थी, फिर से बन गई बात। बस एक कार्य अधूरा रह गया कि महाराज का तुम्हारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। ये सुनते ही पछाड़ खा के भरत जी रोने लगे। मां, मेरे पिताजी का मरण हो गया और तुम ऐसे बोल रहे हो जैसे कुछ हुआ नहीं। मुझे पिताजी बिना राम जी को सौंपे वो कैसे जा सकते हैं? रोने लगे। कहा मेरे भैया कहाँ हैं? केकई कहती है पुत्र मैंने 2 वर मांगे, छुपाया नहीं केकई ने। कहा मैंने 2 वर मांगे, पहले में तुम्हारे लिए टीका और दूसरे में भगवान यानी तुम्हारे बड़े भाई श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। सुनते ही महाराज पिता का मरण भूल करके रोने लगे। मेरे भैया जी चले गए मैया, तुम इतने आसानी से कह रही हो? तुम्हारे कारण नहीं, तुम्हारे कारण नहीं, ये सब मेरे ही कारण हुआ है। अगर मैं ना होता तो आज मेरे भाई को इतना कष्ट ना मिला होता। मैं मर क्यों नहीं गया? तूने मुझे जन्म क्यों दे दिया? तूने मुझे जहर क्यों नहीं दिया?
मेरे भाई के लिए वन का हेतु ना बना। सोच में डूब गए, कहा मेरे समक्ष से निकल जा, मेरे आंखों के सामने मत रहना, तू मेरी माँ नहीं है। अगर तू मेरी माँ होती तो ये वैरियों जैसा, शत्रुओं जैसा व्यवहार मेरे साथ नहीं करती, मेरे जीवन को कलंकित ना करती। आज मैं कहीं भी सिर उठाने लायक नहीं छोड़ा माँ। रोने लगे। दशरथ जी के मरण का विषय उनसे छूट गया। आज के कई के महल से निकलकर शत्रुघ्न से बोले, हमें इसके यहाँ नहीं रहता, इस महल में नहीं रहना, ये सबको खा गई, ये मेरी मां नहीं है। के कई रोती रह गई। यहां भरत जी आते हैं कौशल्या जी के महल में। कौशल्या जी अभी रो रही हैं, आंखें भरी हुई हैं। भगवान श्री राम और भरत जी एक जैसे दिखते हैं ना, एक जैसे रूप, एक जैसे रंग के हैं। रोती हुई माँ ने दरवाजे पे जैसे ही भरत और शत्रुघ्न को देखा तो उन्हें लगा जैसे राम लक्ष्मण आ गए। रो करके दौड़ी है और दौड़ते ही जैसे भरत जी के पास आई और नेत्रों से देखा कि ये राम नहीं भरत है, मूर्छित होकर गिर पड़ी। भरत जी ने मैया को संभाला, मैया माताजी मैं भरत। रोने लगे, मैया तुम संसार को मुझ पर विश्वास नहीं होगा, सबको लगता होगा कि सब मैंने किया है। ऐसे 10 अपराध गिनाए, 10 पाप गिनाए। मां, जिस प्रकार गुरुओं की हत्या करने से जो पाप लगता है, अगर मेरा इसमें थोड़ा भी सह हो अपनी मां के साथ तो वो पाप मुझे लगना चाहिए। जिन ब्राह्मणों का हम आदर करते हैं, जिनको पूछते हैं, उनको परिवार सहित जलाने का जो अपराध लगता है, पाप लगता है, वो मुझे मिले अगर इसमें मेरी शय हो। ऐसे 10 महा अपराध गिनाए। कौशल्या जी मुंह पे हाथ रख देती है, पुत्र ऐसा मत कहो, तुम्हारे विषय में ऐसा कोई सोचेगा भी तो उसके सारे जीवन के पुण्य समाप्त हो जाएंगे। तुम ऐसा कभी नहीं कर सकते। ये तो विधाता का लेख है, किस प्रकार का होना था। तुम्हारा इसमें कहीं कोई अपराध नहीं। भरत रोने लगे, मां मेरा ही तो अपराध है कि मैं केकई का बेटा बना, पुत्र भी बना तो ऐसी मां का बना जिसने केवल मेरे मुंह में आकर मेरी ममता के लिए मेरे लिए राज्य मांग लिया। और ये तक नहीं देखा मैं जिस भाई के लिए प्राण न्यौछावर करता हूं, उस भाई को वन भेज दिया, मुझसे दूर कर दिया। मैं ऐसी मां का बेटा, मैं तो हुई अपराधी, मैं तो हुई पापी कि मुझे भगवान ने भी त्याग दिया। रोने लगे। कौशल्या जी हृदय से लगाती, पुत्र ऐसा नहीं सोचो, तुम हर प्रकार से साधु हो। यहाँ भरत जी कहते हैं, मैया मेरे प्रभु जब वन की ओर गए तो कुछ पहन के गए हैं, चरण पादुका पहन कर गए या नंगे पांव गए? कौशल्या रोती हुई कहती है, पुत्र नंगे पांव गए, कुछ भी नहीं पहना, वस्त्र भी नहीं पहने। तो माँ वन में कैसे रहते होंगे? उन्होंने कभी वन इस प्रकार से देखे नहीं, भाभी तो कभी वन में गई भी नहीं, कैसे रहे होंगे? रो रहे हैं। जब जब याद पड़े रघुराई, जब जब याद पड़े रघुराई, प्राण
जब याद पड़े रघुराई। कैसे होंगे भैया मेरे तपती और जलती धरा कैसे होंगे भैया तपती धरा जलती कैसे होंगे भैया मेरे तपती धरा जलती ओ, कैसे होंगे भैया तपती धरा जलती धूप में। कतराली नंगे पैर भाभी होगी किस रूप में ओ, कतराई पाँव भाभी होगी किस रूप में। कोई न समझे कोई न समझे, कोई न समझे कोई न समझे, पीर पराई जब याद पड़े रघुराई जब जब याद पड़े रघुराई। जब जब याद पड़े रघुराई। मैया से कहते मैया मुझे डर लगता है मेरे भैया न जाने किस दशा में किस तरह से कष्ट झेलते होंगे न जाने भैया मेरे विषय में क्या सोचते। मुझे तो डर लगता है कि मेरा इसमें कहीं कोई सह नहीं है किंतु फिर भी मुझे डर लगता है कि भैया कहीं मुझे छोड़ ना दे। डर लगता है भैया मुझे अब कभी ना अपनाएंगे ओ, डर लगता है भैया मुझे अब कभी ना अपनाएंगे। डर लगता है भैया मुझे अब कभी ना अपनाएंगे ओ, डर लगता है भैया मुझे अब कभी ना अपनाएंगे। अपने हृदय का शीशा कैसे हम निकाल कर दिखाएंगे ओ, अपने हृदय का शीशा कैसे हम निकाल कर दिखाएंगे। ओ, कैसे सहेंगे कैसे सहेंगे,
जब याद पड़े रे तुम्हारी। भरत जी रोते हैं, रोते हुए भरत को हृदय से लगा लेती, पुत्र तुम मुझे राम की तरह प्रिय, अपने मन में बिल्कुल ऐसा नहीं सोचो। तुम्हारे भाई कभी तुमसे मुख नहीं मोड़ सकते, उन्हें पता है, वो हृदय की जानते हैं। पुत्र ऐसा बिल्कुल मत सोचो, तुम हो तो मुझे प्रसन्नता है, लगता है राम मेरे समीप रहते हैं। पर ऐसी विषय की बातें मत सोचो, जो लोग कहेंगे वो पापी होंगे।